3 तोला मिट्टी 3 बार मिट्टी उठा करके मेरे कमंडल में दे दो 3 बार। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव आपको बहुत कुछ मांगना चाहिए, सोना चांदी घर मकान जमीन कुटिया, मिट्टी लेकर के क्या क्या चाहिए? कहा साधु महात्मा को मिट्टी दे दीजिए, इसी में संतोष। साधु महात्मा तो संतोषी होते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही ले लीजिए। 3 बार मिट्टी उठा करके ब्राह्मण के कमंडल में दे दिया। विश्वामित्र तो भीतरे भीतर खुश है, अब तो काम बन गया। ये बात तो सपना में सपन लोग सपने थे। एक आदमी कथा में ये ले वो कपड़ा गोला रहे बड़ा कथा में बैठले रहे नींद आदमी जब सपना सपना महा गहकी आबि गेले। गहकी के लिए हमरा कुर्ता कपड़ा लेना है, ले लीजिए। गहकी ने कहा क्या रेट रहे? कल के 150 रुपया मीटर। और 150 3 मीटर दे दीजिए। अब 3 मीटर दे दीजिए। अब 3 मीटर देने लगा। सत्संग वो सपना रहे। चलिए ये हुआ ठीक। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान। अब सपना रहे तंटा हल्ला जो होले न ओकरो के लिए हल्का नींद टूटी के नींद टूटले, लेकिन सपना ये रहे। एक आदमी सपना हम चली दे। हमरा साथ हम एक आदमी रहे साथिये से छत पर सुतलो रह गेले, सपना गाठी फूटी चली दल के गिर गेले। तहिए से याद तक छत अपने सुती। अब बेचारा सत्संग में सपना रहे। सपना में गहकी को दे रहे हैं 3 मीटर कपड़ा। उठी फूट गए बगलो में बैठो ओकरे कुत्ता चिरना शुरू भग। अब क्या करते हो? गहकी भाग जाएगा, कपड़ा नहीं देंगे। क्योंकि महाराज कपड़ा देवो तो हमरे कुत्ता चिर देवो। हम सपना है। अब ले आज हरिश्चंद्र भी सपना में विश्वामित्र 3 तोला मिट्टी कमंडल में दी। विश्वामित्र ने कहा राजन दान के बाद दक्षिणा होता है। दक्षिणा दक्षिणा में क्या दीजिएगा? अब बेचारा आमी बोली सुनो गुरु हमारो निवेदन, दान के दक्षिणा देवो 7 कोटि कंचन। हरिश्चंद्र ने कहा दान का दक्षिणा हम आपको 7 कोटि कंचन देंगे, सोना का। ठीक है दीजिए। तब हरिश्चंद्र ने अपने प्रधानमंत्री से कहा जो उसका मंत्री था, हे प्रधान कंचन मोहर दो लाकर इन्हें खजाने से, सोपा राजपाट गुरुवर को मतलब है मुझको जाने से।
हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रधानमंत्री, कंचन मोहर दो लाकर इन्हें खजाने से। विश्वामित्र असली रूप में प्रकट हुआ। खबरदार राजन, खबर। पहले तो ब्राह्मण वेश में सपना में थे, अब तो वहां असली रूप में विश्वामित्र प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र का नींद टूटा। विश्वामित्र ने कहा, राजा अभी दान किए हो 3 तोला मिट्टी? कहा हाँ। का दान लेने वाले हम हैं। 7 करोड़ सोना रह गया है दक्षिणा। कहा 7 करोड़ सोना भी गछे है दक्षिणा। विश्वामित्र ने कहा, राजन कह रहे हो हे प्रधान, कंचन मोहर दो लाकर इन्हें खजाने से। ये मंत्री कंचन मोहर कहां से लाएगा? 3 तोला मिट्टी का मतलब तीनों लोक दान। आकाश पाताल मृतलोक, ये तीनों को दान किए। यहां तो तुमको रहने का जगह नहीं बचा। 7 करोड़ सोना कहां से दोगे बताओ? दान लेने वाले हम, दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव जब यहाँ रहने का स्थान नहीं रहा तो पहले मैं कहाँ रहूं? रहने का स्थान बताइए और वहां हम दक्षिणा पूरा करें। विश्वामित्र ने कहा, अब तेरे पास में रहा क्या जो दक्षिणा पूरा करोगे बताओ? हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शरीर जरूर है। मैं अपने तन को बेच कर भी आपके दान के दक्षिणा को मैं पूरा कर। कहा तो ठीक है। पृथ्वी के पाया भाग काशी बरनासी, राजा रानी तीनों जन काशी करवासी। विश्वामित्र ने कहा, पृथ्वी के बायां भाग में काशी बरनासी, जो काशी की धरती शिव जी के त्रिशूल पर है, वही जाओ और चाहे मजदूरी करो कि देह को बेचो, दान का दक्षिणा पूरा करो। जाओ काशी बरनासी, यहाँ रहने का जगह नहीं रहा। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव अब तो शरीर बेचने में थोड़ा देर लगेगा। मुनिवर ग्रहण करो, करो सिर ताजा, एक मास मोहलत गुरुदेव नहार। 1 महीना का समय दीजिए, हम काशी बरनासी जाएंगे, अपने तन को बेचकर आपके दान की दक्षिणा को पूरा कर। कहा जल्दी जाओ जल्दी। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव अयोध्या की प्रजा और धर्म पत्नी सेव्या से मिलने दीजिए न। कहा जल्दी मिलो और जाओ, हम आते हैं। हरिश्चंद्र जब आंगना गए, उदास सेव्या चरण पकड़कर बोली, पतिदेव आप नित प्रतिदिन मुस्कुराते थे, हंसते थे, आज आप इतना उदास क्यों हैं? आपके ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई? हरिश्चंद्र ने कहा, प्राण प्यारे, मैंने गुरु विश्वामित्र को
राजपाट इत्यादि सब कुछ दान में दे दिया। यहाँ रहने का जगह नहीं रहा। दक्षिणा बाकी रह गया है 7 रोटी सोना। गुरुदेव ने कहा है काशी वाराणसी जाओ यहाँ से और वहीं रहो और मेरे दान का दक्षिणा पूरा करो। 1 महीना का समय दिया है। प्राण प्यारे, मैंने बहुत बड़ा भूल किया। बिना विचारे मैंने गुरुदेव 3 तोला मिट्टी दान में दे दी। हमको क्या पता कि 3 तोला मिट्टी का मतलब तीनों लोग। विश्वामित्र ने कहा कि 3 तोला मिट्टी का मतलब तीनों लोग दान में दे। काशी वाराणसी में रहो और मेरी दक्षिणा को पूरा करो। सेव्या बोली पतिदेव, इसीलिए आप चिंतित हैं। आप तो अच्छा किए हैं जो कंकड़ पत्थर गुरुदेव को दान में दिए। आहे भले काम कैला स्वामी भूमि कैला भले काम कैला स्वामी भूमि कैला दान ये चरखा चलाए स्वामी चरखा चलाए स्वामी पालक हो जीवा सिया सेव्या बोली पतिदेव, आप राजपाट रत्न सिंहासन ये क्या है? ये कंकड़ पत्थर है। आप दान करके बहुत बड़ा जस प्राप्त किए हैं पतिदेव। आप चिंता मत कीजिए, मैं काशी वाराणसी जाऊंगी, मेहनत मजदूरी करके गुरुदेव की दक्षिणा को पूरा करूंगा। छोटा सा बच्चा रोहित से कहा, बेटा तुम्हारा क्या विचार है? छोटा सा बच्चा रोहित ने कहा, पिताजी भले काम कैलो पिता भूमि कैलो दान, नौकरी लागिए पिता पालव जीवन। छोटा सा बच्चा ने कहा, पिताजी काशी वाराणसी जाऊंगा, नौकरी लगकर गुरुदेव की दक्षिणा को पूरा करूंगा। इसे कहते हैं सज्जनों पत्नी, इसे कहते हैं पुत्र। आज बहुत घर में पिताजी का कुछ नहीं चलता है। ये तो यहां हरिश्चंद्र विचार कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में सन्नाटा छा गया, प्रजाजन रोने लगे। हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजन आप क्या करते हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रजाजनों, यहाँ के राजा अब विश्वामित्र बन। इधर विश्वामित्र जब अपने कुटिया पर आए, अपने शिष्य से कहा, बच्चा राम टहल हरिश्चंद्र का हम राजपाट रत्न सिंहासन ले लिए,
लेकिन साधु महात्मा को किसी का राजधन लेना नहीं चाहिए। हरिश्चंद्र तो वचन दे दिया है, जाओ सेव्या को कहो कि गुरुदेव से माफी मांग लेंगे, हम राजपाट लौटा देंगे। विश्वामित्र के शिष्य रामटहल ने एकांत में जाकर सेव्या से कहा, हे रानी, तुम महल में रहने वाली, आदमी का बुद्धि एक रंग नहीं रहता है। हरिश्चंद्र ने भूल किया, सपना में दान किया। सपना में दान करने का क्या मतलब, ये सत्य थोड़े हुआ। हरिश्चंद्र ने गलती किया, गुरुदेव के पास जाओ, चरण पकड़ लो, माफी मांग लो, मेरे पतिदेव ने भूल किया है, ऐसे कहो। गुरुदेव राजपाट रत्न सिंहासन सब लौटा देंगे। सेव्या बोली, नहीं बाबा, जो मेरे पतिदेव ने दान कर दिया, इस राजपाट को छोड़ करके मैं काशी वाराणसी जाऊंगी और मेहनत मजदूरी करके मैं गुरुदेव की दक्षिणा को पूरा कर। विश्वामित्र का शिष्य लौट कर आया, गुरुदेव, हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी भी धर्म पत्नी, वह यही बोली कि काशी वाराणसी जाओ। विश्वामित्र ने कहा, जब बच्चा रोहित को टालो, तो बच्चा है, जाओ। विश्वामित्र के शिष्य ने आकर के कहा, बच्चा रोहित इधर सुन, तेरे पिताजी को दिमाग में कीड़ा ने काट लिया, मेरे गुरुदेव को राजपाट दे दिया, जाओ गुरुदेव विश्वामित्र के चरण में माफी मांग लो। काशी वाराणसी में दुख होगा, नौकरी रहना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, रास्ते में बाघ भैंसा हिंसक बहुत से पशु मिलेगा, जाओ माफी मांग लो, राजपाट रत्न सिंहासन सब लौटा दो। छोटा सा बच्चा ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत पैतृ श्री हरिश्चंद्र का न टरे, रहे सत्य विचार। छोटा सा बच्चा ने कहा, चांद टर जाए, सूरज का उदय पश्चिम ओर से हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र का पैर सत्य के मार्ग से कभी नहीं टरेगा। मेरे पिताजी ने दान कर दिया तो कर दिया, मैं कभी नहीं जाऊंगा माफी मांगने। विश्वामित्र के शिष्य ने आकर के कहा, गुरुदेव वो जो छोटा सा बच्चा है ना, हाँ कहा उतावड़ जहर है, ऐसा संस्कारी है। क्या कहा, क्या कहा? चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत विवार, पैदल श्री हरिश्चंद्र की न टरे, रहे सत्य विचार। विश्वामित्र ने कहा, बच्चा आखिर तो सूरज कुल का बच्चा है ना, एक काम, एक बार हरिश्चंद्र को टालो। शिष्य ने कहा, बाबा आपका बिल्कुल फीता उतर गया। छोटा सा बच्चा जब मानने के लिए तैयार नहीं है, कहा एक बार टाल। विश्वामित्र के शिष्य ने हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, दुनिया में गलती सबसे हो ही जाता है,
सपना तपना का बात छोड़िए, सपना में दान कहीं किया जाता है? सब आदमी सपनाते हैं। सपना में लोग किसी का जमीन लिखा लेते हैं, अशुभ है केवल नहीं है। जाइए गुरुदेव से माफी मांग लीजिए, राजपाट ले लीजिए, बाल बच्चा लेकर कहां जाइएगा भटकने के। हरिश्चंद्र ने कहा शिवदधीचि हरिश्चंद्र नरेशु धर्म करत दुख सहतयने। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे ही पीढ़ी में राजा शिवी हुए थे जो अपने शरीर के मांस काट करके दान किए। आखिर उसी खानदान उसी पीढ़ी का तो मैं हूं। जब मेरे पूर्वज ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर के मांस काट करके दान में दे दिया, तो क्या हम दिए हुए दान को लौटा लेंगे? ऐसा कभी नहीं। काशी वाराणसी में पीक करके भी दान की दक्षिणा को पूरा कर। शिष्य ने आकर विश्वामित्र से कहा गुरुदेव 3 बार हमको फजहती करवा दिए। हरिश्चंद्र ने अपने पूर्वजों की बात कही कि हमारे खानदान में राजा शिवी हुए जो मांस काट करके दान किए। हम राजपाट दान किए हैं तो काशी वाराणसी में मेहनत मजदूरी करके जैसे हो दक्षिणा पूरा कर। विश्वामित्र का धड़कन तेज हो गया। कहा चलो परीक्षा में तो कहीं न कहीं तो फेल हो। तब विश्वामित्र ने आकर फिर हरिश्चंद्र के ऊपर बिगड़े, क्यों अयोध्या में हो, अब यहां से क्या मोह है, जाओ यहां से। हरिश्चंद्र ने कहा गुरुदेव काशी हमको देखा नहीं, कैसे जाएंगे? तब अपने शिष्य राम टहल से कहा कि राम टहल हरिश्चंद्र को जाओ काशी पहुंचा। तब हरिश्चंद्र शिव्या रोहित काशी गए। शिव्या एक ब्राह्मण के घर बिक गई 4 करोटी सोना में, और रोहित भी उसी के साथ में गया। हरिश्चंद्र एक कालू मेहतर के यहाँ बिके, जो कालू लोग हरिश्चंद्र को श्मशान घाट पर रखवा लिया। ब्राह्मण ने शिव्या से कहा हम मोल तो हम तुमको लिए और तुम्हारा बेटा फ्री में भोजन कर रहा है, ये काम कराएंगे इससे क्या कराइए? जाओ इसको फूल को फुलवारी से तोड़ करके लाएगा। वह फुलवारी किसका था? विश्वामित्र का वन था, उसका नाम था तपोवन। और रोहित फूल तोड़ने के लिए जाते थे और फूल तोड़ करके लाते थे। अब कथा को हम शॉर्ट कर दिए। तब जो है विश्वामित्र वहां गए और फूल पर अपने शक्ति से एक सर्प रख दिया। रोहित फूल तोड़ने गया, उसको सांप ने काट लिया, रोहित मर गया। कुछ लोगों ने शिव्या से आकर के कहा तेरा बेटा जो फूल तोड़ने के लिए गया था उसको सांप ने काटा। शिव्या रोती धोती हुई गई, बच्चा के लाश को लेकर आई ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण बहुत बिगड़े, तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम मुर्दा यहाँ क्यों लाई हो? क्यों ने उधरे ले गया? मुर्दा को घर ले आया, मेरा घर खराब कर दिया। शिव्या बोली गुरुदेव बेटा तो दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कुछ कफन के लिए पैसे दीजिए, कफन खरीद करके दीजिए। कहा हम ये गच्छे हैं, तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो हम कफन देंगे तुमको, ले जाओ इसे। तब शिव्या अपना याद ही साड़ी चीर कर रोहित के लाश को लिपटा करके
वहां गया शमशान घाट जहां हरिश्चंद्र रखवाली करते थे। हरिश्चंद्र ने सेबिया को फटकारा, कौन हो तुम? पहले कर कफन लाओ तब मुर्दा संस्कार करने दे। अब बेचारा ये हरिश्चंद्र की कथा में कम से कम 3 दिन तो जरूर लगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हरिश्चंद्र ने जो ऐसे किया, हाथ में जो निशान था चक्र का, सेबिया ने पहचाना। दोनों में वार्तालाप हुआ, परिचित भी हुआ। यहां तक हरिश्चंद्र ने परिचय दिया कि हम हरिश्चंद्र हैं, कालू मेहतर के यहाँ बिके हैं, यहाँ रखवाली करते हैं। सेबिया बोली, पति दे, आपकी पत्नी सेबिया, आपका पुत्र रोहित है, सांप ने काट लिया। कहा अब पत्नी और पुत्र मेरा नहीं रहा, हम रखवाली करते हैं मालिक, बिना कर कफन दिए तो हम मुर्दा संस्कार नहीं करते। सेबिया रोने लगी, पतिदेव ब्राह्मण के यहाँ जो बेचे थे वे हमको कुछ पैसे नहीं दिया, कफन नहीं दिया, तो मैं कहां से दूंगी? हरिश्चंद्र लाठी से रोहित के लाश को फेंका, ढकेलते ढकेलते बहुत दूर तक पहुंचा। इसे कहते हैं सत